कल अपनी चर्चा चल रही थी धर्म के बारे में कि जो धर्म होता है वह बुद्धि और विवेक पूर्वक होता है। जितना काम हमने बुद्धि और विवेक पूर्वक किया वह तो हमारे पुण्य की कोटि में चला गया, और जितना काम हमने अबुद्धि और अविवेक पूर्वक किया वो सारा काम हमारा पाप की कोटि में चला गया। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। अपन लोग ऐसा नियम बनाते ना कि मंदिर में चले गए तो पुण्य का बंद चालू। बोलो, नियम है कि नहीं है दादाजी? मंदिर में गए तो पुण्य का बंद चालू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मंदिर में चले गए तो पुण्य का बंद चालू, तो तुमसे ज़्यादा पुण्य का बंद उन चूहों को होगा जो मंदिर में रहते हैं। तुम तो आते हो, घंटा भर के लिए आते हो, लेकिन वह चूहा जो है वो तो 24 घंटे मंदिर में ही रहता है, मंदिर का ही खाता है। वो तो 1 मिनट के लिए मंदिर छोड़ करके घर जाता ही नहीं है। तो तुमसे ज़्यादा पुण्य का बंद उस चूहे को होना चाहिए। फिर बोलो, हे जीव, मंदिर में आ गए तो इससे पुण्य का बंद चालू नहीं होगा। जैसे कल वो दादाजी बैठे थे ना, वो जी क्या नाम उनका, कल वो बोल रहे थे ना मंदिर क्यों आते हैं? दिखावे के लिए। मंदिर क्यों आते हैं? तो दूसरे लोग देख लें इसलिए आते हैं, तो पुण्य का बंद चालू नहीं है। यदि मंदिर में आकर के मात्र पुण्य का बंद होता हो तो हमसे ज़्यादा पुण्य का बंद मंदिर में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा हो। हम तो मात्र आते हैं और चले जाते हैं, और जैसे ही मंदिर के अंदर आना हम आते हैं और हमारे अंदर में आकुलता प्रारंभ हो जाती है। ये जो आकुलता प्रारंभ हो गई, रोहित कुमार नाम तुम्हारा, रमेश कुमार, रमेश भाई, ये जो मन में आकुलता लगी है, सबसे बड़ा संसार का पाप जो है वह आकुलता है। सबसे बड़ा पाप संसार का कोई है तो उसका नाम है आकुलता। और जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ पाप का बंध है। और हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और मन में आकुलता प्रारंभ हो जाती है, कब हो और कब मैं घर चला जाऊं, कब मेरी दुकान खुल जाए, 1 मिनट भी लेट हो गया तो आकुलता। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, धर्म का काम करना प्रारंभ किया, तो हमारे मन में ऐसी आकुलता, दादाजी जब दुकान पे जाकर के बैठे तो वहाँ पे ऐसी आकुलता नहीं हुई दुकान कब बंद हो जाए? सत्य बताओ। दुकान पे गए, दुकान पे बैठे, तुम भी दुकान पे जाते हो, बैठते दुकान पे, तो जब दुकान पे बैठते तो मन में ऐसी आकुलता नहीं होती कब समय हो जाए, कब समय हो जाए और दुकान बंद हो जाए और मैं घर चला जाऊं? होती कभी? हे जीव, दुकान पे बैठे तो आनंद आता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल का डोकरा भी हमने एक देखा, 96 साल का था। तुम कितने साल के? 70 के? 77 की। दुकान पे जाते हो? अभी नहीं जाते। वो डोकरा 96 साल का था और 96 साल में दुकान पे बैठता था जा कर के, और जिस दिन उसका मरण होना था, जिस दिन उसका मरण होना था उस दिन भी वह दुकान पे बैठा था। सुबह से आ गया, उसकी 7 बेटे थे, 7 दुकानें थी बड़ी बड़ी, और 7 बेटे एक साथ रहते थे। और वह डोकरा जो है ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबके यहाँ जाता। एक दिन उसको सुबह सुबह उठा तो हार्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन उसने हार्ट के दर्द को कुछ भी नहीं गिना। अरे थोड़ा सा गैस बन गई होगी,
तो चलो ठीक हो जाएगी। गया दुकान पे जाकर के बैठ गया और सबकी दुकान पे थोड़ी थोड़ी देर बैठा। बेटों ने बोला कि दादाजी तुम तो आराम करो। नहीं नहीं बेटा, हम तो बैठे, क्या कर रहे हैं? दुकान नहीं चला रहा, दुकान के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो डोकरा क्यों आके बैठा? बोलो संदीप भाई, वो डोकरा क्यों आके बैठा? उसके मन में आकुलता थी। घर पे बैठे चैन नहीं आ रहा था, इसलिए दुकान पे जाकर के बैठ गया। हार्ट में दर्द हो रहा था, फिर भी दुकान पे जाकर के बैठ गया और डंडा लेकर के क्या कर रहा है? तो बकरियां भगा रहा है। काम कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? बकरियां भगा रहा है। और फिर दोपहर हुई तो ज़्यादा दर्द हो गया, और ज़्यादा दर्द हुआ तो बोला बेटा आज मुझे दर्द हो रहा है, अब मैं घर पे जा रहा हूँ। बेटा ने बोला जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और जा कर के लेट गया। बहुओं से बोला कि हमें दर्द हो रहा है। बहुओं ने बेटों को फ़ोन लगाया, सारे के सारे बेटे आकर के और डॉक्टर को बुला लाए। और डॉक्टर ने क्या बोला, हाथ देख करके, अब इनका समय हो गया, अब ये बचने वाला नहीं है। डोकरे ने आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि मेरे सातों के सातों बेटे मेरे पास खड़े हैं। तो क्या बोला, हे नालायको, तुम सब के सब यहाँ आ गए तो दुकान में कौन बैठा? जी तो बताओ, 7 दुकानें हैं और तुम दुकानें छोड़ करके हमारे पास यहाँ खड़े हो, तो दुकान में कौन बैठा? और आधा घंटे बाद डोकरा चला गया, और आधा घंटे पहले उसके परिणाम ऐसे, और मर गया। मर करके संपत्तिशाली तो था ही, बेटों ने कार्ड छपवाए, हमारे पूज्य स्वर्गीय पूज्य पिताश्री, स्वर्गीय पूज्य पिताश्री, हे जीव, मरने के आधा घंटा पहले आकुलता थी। किस बात की? मरने के आधा घंटे पहले आकुलता थी दुकान की, और आधा घंटे बाद बेचारा मर गया। और मरने के बाद सबने उसकी खबर ली, और सबने क्या उसका नाम लिख दिया कार्ड पे, क्या? स्वर्गीय पूज्य पिताश्री। कहाँ गया डोकरा? स्वर्ग में। कहाँ गया डोकरा? बोलो ना, नहीं पता? हमें पता है। हे जीव, वह डोकरा मर करके उन्हीं दुकानों में कीड़ा बन गया। वह डोकरा मर करके उन्हीं दुकानों में चूहा बन गया, उन्हीं दुकानों में अनाज खाने वाला कीड़ा बन गया, और मर करके वहीं दुकानों में है। और यहाँ बेटों ने पैसा थे तो बेटों ने लिख दिया स्वर्गीय पिताश्री, और समाज ने जाकर के भी मोहर लगा दी, हाँ इनके पूज्य पिताश्री कहाँ गए? तो स्वर्गीय हो गए। यदि कोई गरीब होता तो, बोलो, गरीब होता तो स्वर्ग में जाता? कहाँ जाता? अमीर मरे तो कहाँ जाए? बोलो, अमीर मरे तो कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। और गरीब मरे तो कहाँ जाए? तो बेचारा नरक में जाए। हे जीव, तुमने उसके पैसों के डर से समाज ने सील लगा दी, स्वर्गीय हो गया, कार्ड छपवा दिए, स्वर्गीय हो गया। तो कार्ड पे लिखने से स्वर्ग मिल जाएगा? रमेश कुमार जी, तुम जब जाओ तो तुम अपनी छतरी पहले से बना के जाना, ठीक है? और उस पर लिख के जाना स्वर्गीय रमेश कुमार जी। पता नहीं बेटों ने लिखा कि नहीं लिखा। बेटों का कोई भरोसा थोड़ी है कि बेटा लिखें कि नहीं लिखें। तो अपने नाम से पहले से लिख करके जाना, एक छतरी बनवा करके, और उस पर स्वर्गीय लिख करके जाना। हे जीव, हम मरे जा रहे रात दिन एक करके, किस लिए? बोलो, इनका क्या नाम है? लक्ष्मीलाल जी।
अतुल भाई, हम रात दिन किसके लिए मरे जा रहे हैं बताओ? पैसों के लिए नहीं, पैसा तो यहीं छूट जाएगा, पैसों के लिए नहीं। किस लिए? मेरे मरने के बाद मेरा नाम बचा रहे। पैसे वाले होंगे तो नाम हमारा चलेगा, और गरीब होंगे तो कोई नाम लेगा नहीं। तो रात दिन बेचारा अपना नाम बचाने के लिए मरा जा रहा है, पैसा जोड़ जोड़ करके रखते जा रहा है, और रख करके मात्र एक ही लालसा है, किस बात की? कि मेरा नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाए और भविष्य में मेरा नाम लेने वाले मिल जाएं। कितने साल के लिए बता? कितने साल के लिए, और कितने लोग मिलेंगे? हे जीव, 10, 25, 50 साल के बाद तेरा नाम भी तुमने मंदिर का वो करवाया ना, नवीनीकरण, इसके पहले भी तो किसी ने करवाया होगा, उसका नाम कहाँ है? अतुल भाई, वेदी बनी थी पहले की नहीं बनी थी, तो उसके पहले भी तो किसी ने बनवाई होगी ना, उसका नाम कहाँ है? कहाँ गया महाराज? जैसे ही नवीन हुआ तो अब नए का नाम आएगा, पुराना तो चला गया। तो हे जीव, अब इसको देख करके तू स्वयं सोच कि मेरा नाम कितने साल तक रहेगा, और मेरा बेटा मेरा नाम कितने साल तक लेगा। दादाजी, क्या नाम तुम्हारा है? नहीं, पीछे बैठे। महावीर भाई, रमेश के भाई है। बहुत अच्छा। महावीर भाई, तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। कहाँ हैं वो? एक बाहर चला गया। जो बाहर चला गया उसके लिए तुमने कुछ धन संपत्ति दी थी कि नहीं दी थी? तुमने कुछ दिया कि नहीं दिया? अब देखो, लोगों को डर लगता, महाराज मंगाने नहीं लगे। जी, हम मंगाते थे, पूछ रहे हैं दिया कि कुछ नहीं दिया? पढ़ाया लिखाया है, लेकिन बाहर तो चला गया ना, तो वहाँ मकान लेने के लिए भी इतने दिया। महावीर भाई, सत्य कि नहीं? हे जीव, तूने उसको अपने खून पसीने की कमाई अपने बेटे को दे दी। अब उस बेटे से बोलना, हे बेटे, मैंने सारे जीवन भर खून पसीना बहाया और 1-1 रुपया जोड़ा, सत्य कि नहीं? और मैंने अपने खून पसीने की कमाई तुझे दे दी। अब तू सुबह शाम मेरा नाम तो लेना कम से कम। लेता है कि नहीं लेता है? जीव, तुम बताओ रमेश चंद जी, तुम्हारा भी एक बेटा बाहर है ना? एक बेटा बाहर है। वो बेटा तुम्हारा कितनी बार दिन में नाम लेता है? एक बेटा घर पे है, वो कितनी बार तुम्हारे पैर छूता है? ओहो, हे जीव, मेरा बेटा एक भी बार मेरा नाम नहीं लेता है, एक भी बार मेरा पैर नहीं छूता है, लेकिन फिर भी बेचारा डोकरा मरा जा रहा, शांति नहीं है। मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरा बेटा सुखी हो जाए, और 1-1 रुपया मरते दम तक जोड़ता रहेगा। किसके लिए? नहीं समझ में आती है। खबर पड़ती है, बेटा छोटा सा है, कमा रहा है, खबर पड़ती है, लेकिन डोकरा बड़ा हो गया, बेटा अपना कमाने लगा, इसके बाद भी डोकरा मरा जा रहा है और 1-1 रुपया जोड़ रहा है। किसके लिए? जबकि उसके खाते में इतने हैं कि जीवन भर बैठ करके खाए तो खत्म नहीं हो। रमेश भाई, तुम्हारे खाते में कुछ है कि खत्म हो गया सब? तुम्हारे खाते में कुछ है? कुछ भी नहीं है, खाली हो गया पूरा। यदि खाली होता तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। जीव,
हे जीव, समझ बात को। मेरे खाते में इतना पड़ा है, इतना पड़ा है कि सारे जीवन भर भी मैं शांति से बैठ कर के खाऊं तो भी मेरा खाता खाली नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी बेचारे को आकुलता इतनी बनी है, आकुलता इतनी बनी है। और यह आकुलता जो है वही संसार के पाप के बंध का साधन है। मंदिर में जाता है रोविंदा भाई, शिखर जी के लिए साल भर से भावना बनाता है, चलो शिखर जी जाएंगे, शिखर जी जाएंगे, शिखर जी जाएंगे। पहुंचता है, एक दिन आनंद आता है, दूसरे दिन से मन कहता है कब घर चला जाऊं। सही है कि नहीं? पहले दिन पहुंचा था तब तो आनंद आ रहा था, लेकिन दूसरे ही दिन से मन ने बोला कि चलो अब कब घर चला जाऊं, कब घर आ जाए। और दूसरा दिन निकाला, मन में उसने भावना बनाई चलो 4 दिन रुकते हैं, 5वें दिन घर चला जाऊंगा। और जैसे ही 4 दिन उसने बड़ी मुश्किल से काटे, आनंद आया कि समय काटा। बोलो, आनंद आया अमित भाई, आनंद आया कि समय काटा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कल और परसों घर जाना है। मन में आ रही थी कि नहीं? ऐसी तुम्हें घर से कभी ऐसा आकुलता हुई क्या? 1 दिन हो गए, 10 साल हो गए घर में रहते हुए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ऐसा कभी सोचा घर में? घर में ऐसा कभी ख्याल आया? 50 साल हो गए ज्ञानमन जी, 70 साल हो गए घर में रहते, ऐसा कभी मन में ख्याल आया? नहीं आया। हमारा घर में रहते हुए तुमने उन दिनों का हिसाब लगाया क्या अमित भाई? जैसे शिखर जी में जाकर के दिनों का हिसाब लगाते हो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब मुझे घर जाना है, वहाँ जैसा हिसाब लगाते हो ऐसा घर में हिसाब लगाते क्या? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 90 साल हो गए मुझे घर में रहते हुए, अब मुझे अपने घर में जाना है, ऐसा हिसाब लगाया क्या? आकुलता हुई क्या? बोलो, हे जीव, घर में रह करके ना हिसाब लगाया और ना आकुलता हुई, ना व्याकुलता हुई, इसका मतलब है मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। महाराज मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। हे जीव, आकुलता नहीं हो रही। यदि सम्यक दर्शन होता, सम्यक दृष्टि होता तो तुझे आकुलता होती, और आकुलता होती तू छोड़ करके चला जाता। आदिनाथ भगवान जिस दिन आकुलता हुई उसी दिन छोड़ करके चले गए। 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, उनके घर में तो कुछ था नहीं ना, इसलिए चले गए। बोलो, क्या नाम बताया तुमने? कपिल। कपिल भाई, आदिनाथ के घर में तो कुछ था नहीं ना, इसलिए छोड़ करके चले गए थे। जीव, घर में जैसे आकुलता हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कहाँ रह रहा हूँ, जैसे तुझे शिखर जी में आकुलता होती है, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मैं रहने के लिए आया हूँ, अब मुझे अपने घर में जाना है। 5 दिन हो गए, दुकान डली है, दुकान खोल ली है, और तू वहाँ से भागता है और मन तुझा तेरा वहाँ पे रमता नहीं है। ऐसे इस पर्याय में भी तू ज्ञानमल जी आया है, लेकिन जाना है कहाँ जाना है? सोचा कभी? हे जीव, इस पर्याय में भी आया है, यह तेरा घर नहीं है, यह भी तेरा किराए का घर है, तुझे यहाँ से भी जाना है, यहाँ से भी जाना है। कभी विचार किया? कभी नहीं। नहीं महाराज, ये तो हमारी पर्याय है ना, देखो हमने खा पी के मोटे किए हैं।
हमने संपत्ति जोड़ी है, हमने मकान बनाया है, बड़े बड़े महल बनाए हैं, हमने बनाए हैं, काम किया है, ये तो सब हमारे हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। हे जीव, कभी तूने विचार किया, कभी तुझे आकुलता आई अमित भाई कि मुझे जाना है? इसका मतलब है मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा, जिस दिन तुझे तत्व का निर्णय होगा, जिस दिन तुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, उसी दिन तुझे मेरे मन में आकुलता होगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो यहाँ से जाना है, यह घर मेरा नहीं है। तुम्हारा है क्या केनमल जी? तुम्हारा घर है कि नहीं है? हाँ ना, तो बोल तुम्हारे पास घर है? कहाँ रहते तुम बताओ, कहाँ रहते हो? किसका है वो? किसका है वो? जीव पता है तुम्हें? जीव बोल रहे लेकिन श्रद्धा नहीं है। यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है और उस मकान में रह रहा है और मेरा मेरा मान रहा है और उस डोकरे की तरह आकुलता पूर्वक मरेगा। मरेगा ये तो निश्चित है। ज्ञानमल जी, तुम्हारा मरण होगा कि यही नरवाली में रहोगे अनंत काल तक? कितने साल हो गए? हाँ, ऐसा तुम्हें निर्णय है, ऐसा विश्वास है? हे जीव, हम रह तो रहे हैं लेकिन ऐसे रह रहे कि मैं इस नरवाली में अनंत काल तक रहूँगा। हे जीव, यह भी तेरा मकान नहीं है और यह भी तुझे छोड़ करके जाना है। तू क्यों इन मकानों में लीन हो रहा है? वो लीन होने के बाद मरेगा तो हमारी गारंटी है नियम से तेरी दुर्गति होगी। क्यों महाराज, क्यों दुर्गति होगी? क्योंकि लीन हो गया ना, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है। सत्य बताओ अतुल भाई, तुम्हारे पास स्वयं का मकान है कि किराए के में रहते हैं? स्वयं का। कभी किराए के में रहे क्या? कभी नहीं। कोई आदमी ऐसा हो जो किराए के मकान में रहा हो? कौन? संदीप भाई, तुम किराए के मकान में रहे। अब किराए के मकान में तुम रहे और सरकार का नोटिस आ जाए कि यहाँ से रोड बननी है, तुम इस मकान को खाली कर दो, तो क्या करोगे? करना पड़ेगा कि कर दोगे? हे जीव, किराए का है, मैं दूसरा ले लूँगा। लेकिन जो उस मकान का मालिक है उसके मन में क्या होगा? आकुल व्याकुलता होगी, अंदर में संकलेश होगा। मेरे जीवन भर की कमाई और रोड में चली जाएगी। लेकिन जो किराए से रह रहा है वो तो अपना डेरा उठा करके और दूसरे में चला जाएगा, कोई आकुल व्याकुलता नहीं। तो जिसने इस मकान को अपना माना है वह मरते समय क्या नाम का दादाजी? राजमल जी, जिसने अपना माना है ये मकान मेरा है, सारे जीवन भर की पूंजी इसमें लगी है, ऐसा मानते हुए जो मरता है उसके अंदर में संकलेशता नियम से रहती है। सारे जीवन की पूंजी छूट जाएगी, छूटेगी ये पक्का है, छूटेगी ये पक्का है, रहेगी नहीं ये नियम है। और यही सारा छोड़ना पड़ेगा, चाहे करोड़पति हो तो भी छोड़ना पड़ेगा और गरीब हो तो भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पक्का है लेकिन संकलेशता पूर्वक छोड़ता है और वह संकलेशता जो है वह तुझे नरक में ले जाती है। क्योंकि संकलेशता से जो होता है
नियम से पाप का बंध होता है। लेकिन घर में बैठे बैठे आज तक मुझे आकुलता नहीं हुई, मंदिर में आते ही आकुलता। हे जीव, मंदिर में आकर के आकुलता तेरी शुरू हो गई तो समझना मैं मंदिर में अभी आया ही नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? तो मैं तो मात्र घर पे ही बैठा हूँ। एक दो मित्रों की कहावत आती है, दो मित्र थे, एक धर्मात्मा था और एक व्यसनी था। दोनों घर से निकले, एक गया मंदिर में पूजा करने बैठ गया और एक गया कहाँ, शराब की होटल पर, और शराब पी रहा है अच्छी मस्ती से। जो शराब पी रहा है वो कहाँ जाएगा? दादाजी कहाँ जाएगा? बोलो ना, पैसा थोड़ी लग रहा है, बोलता। जो शराब पी रहा है वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और जो मंदिर में बैठा वो, हे जीव, जो मंदिर में बैठा है, मंदिर में बैठे बैठे पूजा कर रहा है और पूजा करते हुए सोच रहा है, देखो मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मेरा मित्र कितना अच्छा है, शराब में बैठा हुआ अच्छा मजे ले रहा होगा, और मैं कहाँ यहाँ भगवान की पूजा में फंस गया। उसके घर वालों ने भेज दिया जबरदस्ती, जाओ मंदिर जाओ, डांट फटकार करके चला गया मंदिर। लेकिन पूजा करते हुए वह सोच रहा है कि मेरा मित्र तो देखो आनंद ले रहा होगा, शराब ले रहा, शराब पी करके और आनंद में झूम रहा होगा, और मैं यहाँ भगवान की पूजा में फंस गया। और ऐसे करते करते उसने पूरी पूजा निपटाई, मन नहीं लगा। क्या करा, क्या किया अतुल भाई, क्या किया? पूजा निपटाई, मन नहीं लिया लगा, पूजा पूरी पूजा करी। और जो शराब की दुकान पर बैठे शराब पी रहा था उसके मन में विचार आ गया, अरे मैं कितना पापी हूँ, घोर पापी, मेरा मित्र कितना अच्छा है जो मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और पुण्य का बंद कर रहा है, और मैं पापी यहाँ शराब की दुकान पर बैठा। और वहाँ बैठे बैठे उसने एक घूंट भी शराब नहीं पी और अपने पापों का प्रक्षालन ही करता रहा, अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। वह मरण करके स्वर्ग चला गया और जो मंदिर में बैठा पूजा कर रहा था वह बेचारा नरक चला गया। क्यों? ऐसा हो सकता कि नहीं? क्यों हो सकता है? हे जीव, मंदिर में तो आया है लेकिन तेरा मन जो है वह मन के मंदिर में नहीं आया है। तू तो मंदिर में आया लेकिन तेरा मन जो है वह मन के अंदर में नहीं आया। मन तो तेरा जो है संसार में ही रमा रहा, और जो आदमी संसार में है उसका मन भी, इसलिए देखो बहुत सारे अपन लोग आगम पढ़ते हैं ना, अंजन चोर एक दिन में कहाँ, अंजन चोर ने जीवन भर क्या किया बताओ? चश्मा वाले दादाजी अंजन चोर को जानते हो? हाँ ना, तो बोला कभी प्रवचन सुने होंगे, महाराज ने अंजन चोर बताया होगा, जानते कि नहीं जानते? कौन था? यही नरवाली का था। नहीं महाराज, नरवाली में तो चोर होते ही नहीं है, चोर तो सब कहाँ होते हैं? तो खमेरा में होते हैं। नरवाली के तो सब लोग अच्छे अच्छे होते हैं, सही है कि नहीं? अंजन जो था वो कौन था? कौन था? जोर से बोलो ना। चोर था। उसने जीवन भर क्या किया है? चोरी करी, डाके डाले, वेश्यागमन किया, शराब पी, मांस खाया, सातों व्यसन करे, सारे जीवन भर 7 व्यसन करता रहा, घोर पापी, घोर पापी। लेकिन लास्ट के समय देखो कई बार ऐसा होता है, धर्मात्मा की श्रद्धा तो भगवान के ऊपर कम होती है, अधर्मात्मा की श्रद्धा भगवान के ऊपर ज़्यादा होती है। एक बार आता है, हम लोग बिहार करते हैं, एक अन्य समाज का, जैन नहीं है, अजैन समाज का आदमी, वह अपनी चाय की होटल खोले है। महाराज वहाँ से निकले, उसने 1 कप चाय रोड पर फैला दी। क्या किया? क्यों फैला दी?
क्यों फैला दी? हे जीव, उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा थी। वो नहीं जानता था कौन से महाराज हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको नहीं पता था। लेकिन उसको अंदर में उसको ऐसा पता था ये महाराज हैं, ये भगवान हैं। तो उसने अपने धर्म के हिसाब से जो उसके पास था उसने वह चाय चढ़ा दी और चढ़ा करके त्रिप पुण्य का बंद कर लिया। लेकिन ये संदीप भाई ये जानता था ये दिगंबर महाराज हैं, हमारे महाराज हैं, और नगर में आए थे और बेचारा कुर्सी पे बैठा था, कुर्सी से उठा ही नहीं था। इसने घोर पाप का बंद कर लिया। नहीं, धर्मात्मा है और धर्मात्माओं के साथ ऐसा अक्सर होता है, होता कि नहीं? बोल राजमल जी, धर्मात्माओं के साथ ऐसा अक्सर होता है। बड़ा धर्मात्मा 25 साल से भगवान की पूजा कर रहा है और उसकी गली से महाराज निकल जाते हैं तो उठने का भाव नहीं होता है। कहाँ है धर्म? धर्म कहाँ है राजमल जी? हे जीव, तेरे अंदर में धर्म नहीं है। तू मात्र मंदिर में जाकर के क्रिया करके आता है, तेरा अंदर में परिवर्तन हुआ ही नहीं है। वह एक श्वेतांबर को देखो, श्वेतांबर हमें कहीं गल रास्ते में मिल जाए, वह 50 लाख की गाड़ी में जा रहा था, लेकिन महाराज निकल गए। वह गाड़ी छोड़ करके उतरेगा और रोड पर 3 बार उठेगा, 3 बार बैठेगा, फिर माथे बंदामी करेगा। हे जीव, उसके पास श्रद्धा है, इसलिए उसने क्या किया, गाड़ी से उतर करके 3 बार जमीन में बैठा, 3 बार उठा। और हम क्या करेंगे तो मुर्गा जैसी मुंडी हिला देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही होता कि नहीं होता? अच्छी बढ़िया दल्लभ की गद्दी पे कुर्सी पे बैठे मलक रहे थे, अब महाराज निकल गए, अब कौन उठे? वही मुंडी ऐसी ऐसी हिला देंगे। हे जीव, तेरे पास धर्म नहीं है, तेरे पास श्रद्धा नहीं है, तेरे पास भक्ति नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? तो मात्र 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 दिखावा है। यदि भक्ति होती तो कुर्सी से नहीं उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। श्रद्धा होती तू नमस्कार नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, इसलिए तूने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ पाई, तूने अपनी सीट नहीं छोड़ पाई। इसलिए अपने अपने अंदर में देखो, मैं 25 साल से भगवान की पूजन भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कितनी श्रद्धा है। देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरे अंदर में कितनी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा है उतना ही धर्म है, और श्रद्धा नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। मात्र क्या है, एक क्रिया है, एक आना पड़ता है। अब कोई क्या कहेगा, ज्ञानमल जी 70 साल के हो गए और मंदिर ही नहीं जाते, कोई क्या कहेगा, बच्ची नहीं देगा हमारे बच्चे को। इसलिए थोड़ा धर्मात्मा बनना पड़ता है। हे जीव, इसलिए हाथी के दांत देखने के अलग है, हाथी के दांत देखने के अलग और खाने के अलग। तो ऐसे हम धर्मात्मा दिखाने के अलग और धर्म करने के अलग। तो जितना धर्म हमने श्रद्धा से किया, भक्ति से किया, वह तो धर्म है, और जितने दांत दिखाए हैं वह मात्र बेकार हैं। और इतने बड़े बड़े दांत हाथी के जो लटक रहे वो कोई काम के नहीं। काम के हैं क्या? उसके लिए कोई, दूसरों के लिए काम के हो कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके लिए कोई भी काम के नहीं है। तो ऐसे है जीव, जितना तुम दिखावा करता है वह तेरे लिए कुछ भी काम का नहीं है, दूसरे के लिए हो तो चला रहे। इसलिए राजमल जी अपने अंदर के हृदय को टटोलना और श्रद्धा भक्ति देखना, मेरे पास कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, और मैं कितना धर्मात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां।